हरि ओम प्रिय भक्तों, आज अश्विना कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार का दिन है। पिछले 3 दिनों में हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा के 3 अध्याय को सुनाए। आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रिय भक्तों, आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय की कथा में परमात्मा के अवतारों की कथा का रसास्वादन किया। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे व्यास जी के बारे में, जिन्होंने वेदांत, दर्शन, शास्त्रों आदि की रचना की, पुराणों का संपादन किया और इन सब के पश्चात भी व्यास जी असंतुष्ट थे, दुखी थे। आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक कथा रहस्य में प्रवेश करें। वर्णन यह है, सूत जी महाराज जो कि शनकादि ऋषिगणों को कथा का श्रवण करा रहे हैं, उन्होंने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में परम श्रेष्ठ हैं तथा भाग्यशाली हैं। आप हमें उस कथा का रसास्वादन कराइए जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। हमारे मन में भी परमात्मा की पुण्य प्रदायिनी कथा को विस्तार से सुनने की पूर्ण अभिलाषा है। आप हमें विस्तार पूर्वक कहें कि वह कथा किस युग में, किस स्थान पर तथा किस कारण से आयोजित हुई थी, जिसे परम वैरागी सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, तथा ये भी वर्णन करे कि मुनिवर व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत जी की रचना की थी। यहाँ शनकादि द्वारा व्यास जी के द्वारा भागवत जी की रचना को लेकर जो प्रश्न किया गया, यह अत्यंत ही ज्ञानदायी है। कारण व्यास जी द्वारा जिन वेदांत आदि का संपादन किया गया, सभी ग्रंथ ज्ञान प्रधान है, जबकि यह भागवत नामक रचना परमात्मा की लीलाओं का ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है, सगुण उपासना का ग्रंथ है। सबसे अधिक आश्चर्य यह है कि परम वीतरागी तथा निरंतर एक ब्रह्म की उपासना में लीन रहने वाले योगी सुखदेव जी द्वारा भक्तिमयी रसमयी परमात्मा की लीलाओं का श्रवण राजा परीक्षित को कराया जाना, यह एक रहस्यात्मक घटनाक्रम है जिसे पुनर्तः जानने की श्रद्धा शनकादि में जागृत हुई। ये घटना उस समय की है जब सुखदेव संन्यास के लिए वन को चल दिए थे और उनके पिता व्यास जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। रास्ते में एक सरोवर में सुंदर युवतियां नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा कर रही थी। सुखदेव जी को आते देख युवतियों ने देखा, परंतु उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि जैसे वो स्नान कर रही थी बिना किसी व्यवधान के स्नान करती रहीं। सुखदेव जी भी दिगंबर ही रहते थे और भागवत जी में ऐसा उल्लेख है कि सुखदेव जी कामदेव के समान सुंदर थे। 16 वर्ष उनकी उम्र थी, परंतु स्त्रियां सरोवर में स्नान करती रहीं और सुखदेव जी सरोवर के पास से गुजर गए। परंतु सुखदेव जी का पीछा करते हुए व्यास जी जब उस सरोवर के पास से गुजरे तो स्नान कर रही युवतियों ने व्यास जी को आता देख सरोवर से बाहर आकर अपने शरीरों को वस्त्रों से ढक कर उन्हें प्रणाम किया। व्यास जी ने युवतियों के आचरण को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। व्यास देव जी ने उन युवतियों से प्रश्न किया, देवियों, अभी मुझसे पूर्व सरोवर के पास से मेरे पुत्र सुखदेव गुजरे जो दिगंबर रहते हैं, और उन्हें देखकर तुम लोगों ने बिना किसी परवाह के स्नान जारी रखा था, जबकि मुझे आता देख तुम लोग शरीर ढक कर मुझे प्रणाम कर रही हो। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पुत्र से तुम लजाई नहीं, जबकि तुम सभी मेरे लिए पौत्रियों जैसी हो, फिर भी मुझसे लाज करती हो। व्यास जी की बात सुनकर युवतियों ने कहा, आदरणीय व्यास जी, आप ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं, परंतु आपकी दृष्टि में पुरुष और स्त्री का भेद है, जबकि सुखदेव जी सिर्फ केवल विवेकी अथवा वैरागी नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टि है उनकी, अर्थात अभेद दृष्टि सिद्ध है उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। उनका चित्त सदैव परमात्मा में स्थित रहता है। उनसे कैसा भय, कैसी लज्जा, जब वो आत्मा भाव में मग्न रहते हैं, शरीर का उन्हें आभास तक नहीं है। शनकादि ने सूत जी महाराज से पूछा कि सुखदेव जी तो परमात्मा भाव में निमग्न, शांत, मूक भाव से जड़वत भ्रमण करते रहते थे, फिर उन्हें नागरिकों द्वारा कैसे पहचाना गया? सुखदेव जी तो मौन रहते थे, हर समय परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप में निमग्न रहते थे, अर्थात समाधि जैसी अवस्था में रहते थे। फिर परीक्षित जी से उनका संवाद कैसे हुआ, कैसे भागवत जी की कथा कही उन्होंने? शनकादि कहते हैं कि हे सूत जी, हमने सुना है कि सुखदेव जी भिक्षा ग्रहण करने के लिए गृहस्थों के द्वार पर जाते थे और एक द्वार पर सिर्फ उतनी देर ही रुकते थे जितने समय में एक गाय को दोहा जाता है।
शनकादि ने कहा, महाराज हमने सुना है कि अभिमन्युनंदन परीक्षित भगवान के बहुत अनन्य भक्त थे, अतः सूत जी आपसे विनम्र आग्रह है कि हमें सारी कथा विस्तार से सुनाइए। सूत जी महाराज ने शनकादि को संबोधित करते हुए कहना प्रारंभ किया, हे ऋषियों, द्वापर युग में व्यास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता पराशर मुनि थे तथा इनकी माता सत्यवती मछुआरे की पुत्री थी। व्यास देव जी परम ज्ञानी थे, उन्होंने वेदांत पुराणादि की रचना की थी। व्यास जी ने देखा कि कलियुग के प्रभाव से मनुष्य श्रद्धा विहीन होता जा रहा है तथा उनकी आयु भी क्षीण होती जा रही है। मनुष्यों की इस भाग्यहीनता को देख व्यास जी ने विचार किया कि किस प्रयोजन आदि से समस्त मानव जाति का कल्याण हो, किस तरह सभी वर्णों के लोगों का कल्याण हो। सूत जी महाराज ने कहा कि व्यास जी ने समाज के कल्याण के निमित्त ही वेदों, शास्त्रों तथा पुराणादि का संपादन किया था। सर्वथा वह समाज और मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहे, परंतु उन्हें अपने किए आज तक के प्रयासों से संतुष्टि नहीं मिली। उनका मन खिन्सा था और वह उदास थे। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। नारद जी को आया देखकर व्यास जी ने तुरंत उनका स्वागत सत्कार आदि किया। देवताओं के समान ही नारद जी की पूजा की, उन्हें आसन प्रदान किया। नारद जी साक्षात परमात्मा का मन है। नारद जी का कहीं उपस्थित होना परमात्मा की इच्छा दर्शाता है। जब परमात्मा कहीं किसी के पास कोई संदेश आदि भेजना चाहते हैं तो उनका मन अर्थात नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। परमात्मा के मन में विचार का आना और नारद जी का उन विचार को क्रियान्वित कर देना। भागवत जी के इस अध्याय में ये संकेत किया गया है कि व्यास जी ने तमाम वेदों के भाष्य, पुराण आदि की रचना की, परंतु उन्हें सुख अर्थात संतुष्टि नहीं मिली। कारण क्या है? कारण मुख्य यह है कि व्यास जी द्वारा जिन शास्त्रों आदि की रचना की गई सभी ज्ञान प्रधान थे और ज्ञान रसहीन होता है। ज्ञान बहुत ही प्रभावी होता है परंतु ज्ञान पाचक नहीं है, ज्ञान स्थायी नहीं है। कारण इस धरती पर जन्मने वाला मनुष्य परमात्मा की त्रिगुणी माया से मोहित है। सिर्फ भगवान के प्रेमी भक्तों को प्रभु की माया प्रभावित नहीं करती है। परमात्मा अथवा मुक्ति ज्ञान साध्य नहीं है, ये परमात्मा की कृपा साध्य है। अर्थात परमात्मा की कृपा के बिना भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संभव ही नहीं है। यही मुख्य कारण है कि व्यास जी ज्ञान प्रधान रचनाएं करने के बाद भी आनंदित नहीं हुए, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और खिन्नता से पीड़ित रहने लगे। व्यास जी परम ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, अतः परमात्मा से उनका दुख देखा नहीं गया। उनके मन में आया कि व्यास जी को अपनी लीलाओं को रचनात्मक लिपिबद्ध करने के लिए आदेश दिया जाए और उनके मन अर्थात नारद जी तुरंत परमात्मा के विचार मात्र से व्यास जी के सन्मुख उपस्थित हो गए।